क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई धुन सुनकर मन एकदम शांत हो गया हो और कोई दूसरा नाद सुनकर शरीर में जैसे एक ऊर्जा सी दौड़ गई हो? बस ध्वनि की इसी रहस्यमयी दुनिया में आज हम गोता लगाने वाले हैं। चलिए एक सफर पर निकलते हैं ये देखने के लिए कि कैसे एक साधारण सा गीत एक शक्तिशाली मंत्र बन जाता है और कैसे आवाज हमारी चेतना को बदल सकती है। तो आज हम जो भी बातचीत करने वाले हैं वो सचिन जे कर्णिक के दैनिक सत्संग के एक बहुत ही गहरे प्रवचन पर आधारित है। और हाँ, उस सत्संग में शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या एक भजन और एक मंत्र एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? ये सवाल ना सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा तय कर सकता है। देखिए, आध्यात्मिक ध्वनियों की जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल एक इंद्रधनुष जैसी है। हर रंग का अपना अलग महत्व है, अपनी अलग गहराई है। तो चलिए इस इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों को, मतलब गीत से लेकर शास्त्र तक की इन ध्वनियों को जरा और पास से देखते और समझते हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले हैं भजन या कीर्तन। ये तो सीधे इंसान की भावनाओं से, दिल से निकलते हैं। इन्हें गाने के लिए कोई नियम कानून नहीं, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। फिर आते हैं स्तोत्र, जैसे दुर्गा सप्तशती या विष्णु सहस्त्रनाम। ये शास्त्रों से लिए गए हैं और इनका एक स्ट्रक्चर होता है। और फिर इस स्पेक्ट्रम के टॉप पर है मंत्र। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो ऊर्जा के फॉर्मूले हैं जिनके लिए एक गहरा इरादा और अनुशासन दोनों चाहिए, क्योंकि इनका लक्ष्य बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा आंतरिक परिवर्तन है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला श्लोक एक शक्तिशाली मंत्र में बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ना किसी स्पिरिचुअल एल्केमी यानी आध्यात्मिक कीमिया से कम नहीं है। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। तो इस एल्केमी की शुरुआत कहाँ से होती है? श्लोक से। श्लोक क्या है? सीधा सा मतलब है संस्कृत का कोई भी पद्य। मान लीजिए भगवद गीता का कोई भी वर्स। शुरुआत में ये बस एक बाहरी ज्ञान है, किताबों में लिखा हुआ एक विचार, बस। और फिर आता है वो जादुई स्टेप जिसे कहते हैं मनन। अब देखिए, मनन का मतलब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस श्लोक के अर्थ में पूरी तरह डूब जाना, उसे बार बार सोचना, महसूस करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बीज को प्यार और ध्यान से बार बार पानी देते हैं जब तक कि वो अंकुरित ना हो जाए। यहाँ श्लोक बीज है और हमारा ध्यान पानी। तो वो क्या चीज है जो एक श्लोक को मंत्र में बदल देती है? वो है हमारा इरादा, हमारी नियत। इरादा ही वो चिंगारी है जो एक साधारण से श्लोक में जान डाल देती है। जब हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि उस श्लोक के वाइब्रेशन को, उसके अर्थ को अपनी आत्मा का हिस्सा बनाने का पक्का इरादा रखते हैं, तब वो एक जीवित मंत्र बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार श्लोक हमारे अंदर एक आंतरिक मंत्र बन गया, उसके बाद सबसे जरूरी स्टेप तो अब आने वाला है, और वो है उस सत्य को सिर्फ जानना नहीं बल्कि जीना, उसे अपने पूरे अस्तित्व का हिस्सा बना लेना। ये देखिए, ये स्लाइड पूरी यात्रा को कितने अच्छे से समझा रही है। शुरुआत हुई श्लोक से, जो एक बाहरी ज्ञान था। मनन से वो मंत्र बना, जो एक भीतरी अनुभव है। और जब वो अनुभव हमारे हर काम में, हर सोच में उतर आता है, तो वो बन जाता है तंत्र। यहाँ तंत्र का मतलब है उस सत्य को अपने जीवन के ताने बाने में बुन लेना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उस ज्ञान को अपने डीएनए का हिस्सा बना लेना। जहाँ आप सत्य को जानते नहीं, आप खुद सत्य बन जाते हैं। और ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। मुक्ति के लिए एक पूरी तरह से आत्मसात किया गया पद्य ही पर्याप्त है। हजारों श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, बस एक श्लोक जिसे आपने पूरी तरह जी लिया हो, वो काफी है। ये सफर ज्ञान इकट्ठा करने का है ही नहीं, ये तो उसे आत्मसात करने का है। ये क्वालिटी का खेल है, क्वांटिटी का नहीं। अब हम पहुंच रहे हैं मंत्र विज्ञान के शिखर पर, बीज मंत्र। ये वो ध्वनियां हैं जिनमें अपार शक्ति है, लेकिन साथ ही गहरे खतरे भी छिपे हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे नाजुक पड़ाव है। तो आखिर ये बीज मंत्र हैं क्या चीज? देखिए, ये शब्द नहीं हैं जिनका कोई मतलब हो। ये तो शुद्ध ऊर्जा हैं। आप इन्हें यूनिवर्स का सोर्स कोड कह सकते हैं। जैसे एक नन्हे से बीज के अंदर एक विशाल पेड़ छिपा होता है, बिल्कुल वैसे ही इन छोटी छोटी ध्वनियों में पूरी के पूरी वास्तविकता को बदलने की शक्ति होती है। तो जाहिर है एक सवाल तो मन में आएगा ही,
अगर इनमें इतनी शक्ति है तो क्या इनके गलत इस्तेमाल का कोई खतरा भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो चलिए देखते हैं कि इन शक्तिशाली मंत्रों के साथ क्या सावधानियां जरूरी हैं। इन पावरफुल एनर्जी के साथ काम करने के लिए कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बस यूं ही कहीं से पढ़कर शुरू कर दिया जाए। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन, एक पवित्र और साफ सुथरी जगह और सबसे ज़रूरी एक निस्वार्थ दिल चाहिए। ये नियम कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए सेफ्टी शील्ड की तरह है। और ये चेतावनी, इसे बहुत ध्यान से समझिए। बिना तैयारी के बीज मंत्र का जाप करना ठीक वैसा है जैसे एक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे सूखी पत्तियां रख देना। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आग लग सकती है। मतलब मंत्र की ऊर्जा आपकी आंतरिक कमियों जैसे आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं, उन्हें कई गुना बढ़ा सकती है। तो फिर असली सेफ्टी गार्ड क्या है? कोई खास टेक्निक नहीं। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अंत में सबसे एडवांस टेक्निक भी एक अशुद्ध दिल में काम नहीं कर सकती। असली शक्ति और सुरक्षा साधक के अपने चरित्र में है। आध्यात्मिक रास्ते पर ना अक्सर दो लक्ष्य दिखाई देते हैं। एक है सिद्धि, यानी चमत्कारिक शक्तियां या पावर। ये एक चमकती हुई तलवार की तरह है, बहुत आकर्षक लेकिन बहुत खतरनाक। और दूसरा लक्ष्य है साधुता, यानी मन की पवित्रता, प्योरिटी। साधुता वो मजबूत हाथ और शांत मन है जो उस तलवार को सही तरीके से चलाना जानता है। सच्चा लक्ष्य सिद्धि पाना नहीं, साधुता को पाना। इस एक लाइन में ही सब कुछ कह दिया गया है। साधुता, सिद्धि नहीं, ही सुरक्षा कवच है। हमारा असली सेफ्टी गियर हमारी अपनी आंतरिक पवित्रता है, कोई बाहरी शक्ति नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति चमत्कार दिखाने में नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो एक शांत, प्रेम से भरा और पूरी तरह से समर्पित हृदय है। असली शक्ति पवित्रता और समर्पण में ही है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि आध्यात्मिक अभ्यास एक अनुशासित, गाइडेड सफर है। पवित्रता की मजबूत नींव के बिना सबसे पावरफुल साधना भी आज़ाद नहीं करती, बल्कि हमें और अस्थिर कर देती है। तो आखिर में सवाल ये है, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ शक्तियों की तलाश कर रहे हैं या उस पवित्रता का निर्माण कर रहे हैं जो सभी शक्तियों का असली स्रोत है? अगर आपको लगता है कि इस रास्ते पर और आगे बढ़ना है, और जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। इस ज्ञान की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।